चंद्रगुप्त मौर्य, नाम सुना है इनका? जो क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य भारत में मौर्य साम्राज्य का संस्थापक यानी मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक एवं पूरब में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। किनका साम्राज्य? चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहाँ कहाँ से फैला हुआ था? कहाँ तक? भारत। उत्तर पश्चिम में ईरान, उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में कहाँ तक? उत्तरी कर्नाटक तथा पूरब में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक। किनका साम्राज्य फैला था? चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का क्या थे? 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस से युद्ध हुआ। सेल्यूकस किसी न किसी व्यक्ति का तो नाम होगा। इस व्यक्ति के नाम से युद्ध किनको हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसमें सेल्यूकस क्या हो गया? पराजित। जीत किसकी हुई? चंद्रगुप्त मौर्य की। पराजित का मतलब क्या होता है? हार जाना। सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को कहाँ भेजा? चंद्रगुप्त के दरबार में। महल होता है ना, देखा है तुम लोग? महल, महल में कौन रहता है? राजा। तो यहाँ कौन भेजा? सेल्यूकस ने अपने राजदूत को। राजदूत का मतलब क्या होता है जी? हेल्पर का नाम सुना है? सहायिका का नाम सुना है? जो सहायता करता है। वह जो सेल्यूकस का राजदूत था वह कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस। वह सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में गया? चंद्रगुप्त के दरबार में गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंशों का नष्ट कर भारत में मौर्य वंश पर नींव डाली। यानी नंद वंश पहले था, मौर्य वंश के पहले कौन सा वंश आया था? नंद वंश। नंद वंश चल रहा था, बल्कि जब सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध हुआ तो सेल्यूकस का क्या हुआ? पराजित। सेल्यूकस जब पराजित हो गया तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन बने? चाणक्य। कौटिल्य चाणक्य नाम सुना है ना? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे? चाणक्य। यह चाणक्य की सहायता से नंद वंशों को क्या कर दिया? नष्ट करने के बाद क्या आ गई? मौर्य वंश कहाँ आ गई? भारत। जो मौर्य वंश को लाने वाले व्यक्ति कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इनका नाम ही, या जो भी कुछ किए अपने नाम पे नहीं किए। मौर्य वंश अपने नाम पे ही किए। मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। वह चंद्रगुप्त मौर्य का 298 ईसा पूर्व में अपने प्राण की क्या दे दी? आहुति देकर इस दुनिया को छोड़ बसे। तो चंद्रगुप्त मौर्य को समझ में आया? बंद किया जाए तो मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? न सहयोग का मतलब होता है एक दूसरे का क्या देना? एक दूसरे का साथ दीजिए, चाहे एक दूसरे से आप सहायता लीजिए, वह सहयोग होती है। और सहयोग का मतलब कोई किसी का साथ नहीं देगा, कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखेगा, तो उसी समय असहयोग आंदोलन। कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। यह एक सचमुच क्रांतिकारी आंदोलन था। यह आंदोलन देश का प्रथम जन आंदोलन था। उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम इस आंदोलन का क्या था? प्रसार। इस आंदोलन में पहली बार सभी धर्मों जातियों के लोगों ने एवं एक साथ आंदोलन में भाग लिया। यानी भारत देश में जितने भी सब जाति के लोग हैं ना, जाति यहाँ पे बटा हुआ है ना, तुम लोग को जानता है। कोई ओबीसी में आता है, कोई ईबीसी में आता है, कोई एससी एसटी में आता है, सब है ना। तो यह जितना भी सब जाति है, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग किस आंदोलन में भाग लिए हुए? असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। कब किए हुए थे? सन 1920 में। असहयोग आंदोलन के परिणाम निम्न। यह एक क्या था? जन आंदोलन, यानी प्रथम आंदोलन था यह। इसमें बड़े छोटे व्यक्तियों ने भाग लिया। बड़ा से बड़ा व्यक्ति, छोटा से छोटा व्यक्ति इस आंदोलन में क्या लिया? भाग लिया। विश्वास की भावना का विकास हुआ। ब्रिटिश सरकार का क्या भय जनता के मन से निकल गया। यानी ब्रिटिश सरकार का जो भी डर था जनता के मन में ना, वह जनता के मन से निकल गया। किसका डर?
ब्रिटिश सरकार का दौर। किस आंदोलन के तहत? असहयोग आंदोलन के तहत। रॉलेट एक्ट देखा है ना, सुना है? असहयोग आंदोलन समझ में नहीं मिलो, हम समझते ही नहीं किया। असहयोग आंदोलन का शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? ठीक। उसके बाद में कब हुआ था? 1920 में हुआ था। यह एक क्या था? क्रांतिकारी आंदोलन। यह आंदोलन देश का प्रथम जन आंदोलन था, यानी देश में जो भी आंदोलन हुई तो सबसे पहले आंदोलन कौन सा आया? असहयोग आंदोलन। सर्वप्रथम यह आंदोलन आया जो कि 1900। असहयोग आंदोलन के परिणाम कौन कौन था? यह एक जन आंदोलन था। दूसरा, इसमें छोटे बड़े व्यक्तियों ने भाग लिया। विश्वास की भावना का विकास हुआ। ब्रिटिश सरकार का डर जनता के मन से क्या हो गया? तीसरा, रॉलेट एक्ट क्या है? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद। कोई बताएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? कोई बता सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक 5 वर्ष युद्ध हुआ था ये प्रथम विश्व युद्ध। दूसरा था द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक, यह 6 वर्ष का युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद सन 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट क्या किया गया? इसके द्वारा सरकार किसी व्यक्तियों को बंदी बना सकती थी। इससे असंतुष्ट होकर महात्मा गांधी ने क्या चलाई? असहयोग आंदोलन। यानी सरकार जो थी ना, सरकार अंग्रेजों का तो सरकार थी उसे, अंग्रेज का सरकार जब थी तो भारत की जनता को क्या बना लेती थी? बंदी, यानी अपने बस में रखती थी। ब्रिटिश सरकार थी, वह भारत के लोगों को क्या अपने बस में रखती थी, जिसको बंदी बनाना बोलते हैं। तो वह जब अपने बस में रखती थी तो महात्मा गांधी को ये पसंद नहीं था। भारत के जो तुम्हारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उनको यह पसंद नहीं था। जब पसंद नहीं था तो यह क्या पास किया गया? रॉलेट एक्ट। जब रॉलेट एक्ट पास किया गया तो महात्मा गांधी को तो अच्छा लगा नहीं। जब महात्मा गांधी को अच्छा नहीं लगा तो कौन सा आंदोलन चलाए? असहयोग आंदोलन। इस असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि यहाँ जो भी है एक दूसरे का साथ न दे, यानी सरकार एक दूसरे का साथ न दे। जैसे सरकार है ना, सरकार की साथ जनता न दे। जब जनता न दी सरकार का साथ तो सरकार कुछ करेगा? कुछ नहीं कर सकता। यानी जनता जब वोटें नहीं देगी तो क्या सरकार बनेगा? नहीं बनेगा। तो यही तो था असहयोग आंदोलन। बहुत ज़्यादा मैट्रिक में तुम लोग पढ़ा है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए, यह जो रॉलेट एक्ट आया था काहे के लिए आया था? सरकार इसको काहे पे पास किया? यानी जनता को क्या करना है? अपने बस में, तभी तो रॉलेट एक्ट पारित किया। तो रॉलेट एक्ट को विरोध करने के लिए अमृतसर में जालियांवाला बाग के स्थान पर एक जनसभा बुलाई गई। जनसभा का मतलब समझता है ना जी? बहुत सारे लोगों को एक साथ एक जगह पे बुलाना क्या होती है? जनसभा। तो कहाँ बुलाई गई? अमृतसर में जालियांवाला बाग के स्थान पर जनसभा बुलाई गई, जिसमें जनरल डायर ने, यह एक खतरनाक व्यक्ति मानो इसको, जनरल डायर ने इस सभा में एकत्रित लोगों पर क्या चलाई? अंधाधुंध गोलियां चलाई। बिना सोचे बिना समझे बिना जाने क्या चलाने लगी? गोली चलाने लगी लोगों पे, जिसमें भयंकर हत्याकांड हुआ। इसी को क्या बोला जाता है? जालियांवाला बाग हत्याकांड। महात्मा गांधी ने इस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन चलाए। यह भी था क्या? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो यह भी अच्छा नहीं लगा किनको? महात्मा गांधी को। जब महात्मा गांधी को अच्छा नहीं लगा तो फिर क्या शुरू कर दिए? असहयोग आंदोलन। इस हत्याकांड में बहुत सारे लोग मारे भी गए एवं बहुत सारे लोग घायल भी हुए। घायल का मतलब समझता है ना जी? चोटिल। मारे गए का मतलब मर ही गया, जिंदा नहीं। किसमें? जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड समझ में नहीं आया ना? जालियांवाला बाग हत्याकांड है क्या चीज? एक लाइन में समझो। रॉलेट एक्ट को विरोध करने के लिए, ठीक, जालियांवाला बाग नामक स्थान पर एक क्या बुलाई गई? जनसभा। जनसभा बुलाई गई तो उसमें एक व्यक्ति था, कौन? जनरल
डायर। यह जनरल डायर लोगों पे अंधाधुंध क्या चलाने लगा, गोलियां चलाने लगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, जालियांवाला बाग। इसमें इस कांड में बहुत सारे लोग मारे भी गए और बहुत बहुत सारे लोग घायल भी हुए। बस आगे क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1928 में साइमन कमीशन कहाँ आया, भारत देश, अपने ही देश कहाँ, भारत में क्या आया, साइमन कमीशन भारत आया। भारतीयों के विरुद्ध कमीशन ने अपने रिपोर्ट पेश कर, यानी जब साइमन कमीशन आया ना, तो भारत के लोगों पर क्या करने लगा, विरोध, भारत के लोगों के साथ विरोध करने लगा, अपनी रिपोर्ट पेश कर दे। इस पर गांधी जी ने निराश होकर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। महात्मा गांधी बहुत आंदोलन चलाए, भारत छोड़ो आंदोलन कल हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन वहीं चलाए, तो उसके बाद में असहयोग आंदोलन वहीं चलाए, नमक आंदोलन वहीं चलाए। गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा, किस आंदोलन के तहत, सविनय अवज्ञा आंदोलन तोड़ा, इसमें गांधी जी को अपने सहयोगियों के साथ जेल भी जाना पड़ा। भाई एक साथ कोई आंदोलन, एक अकेले आंदोलन कोई थोड़े करेगा, एक साथ बहुत सारे लोग होंगे तभी ना आंदोलन चलेगा। गांधी जी के साथ बहुत सारा उनका साथी था जो आंदोलन चलाया। कौन आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत उसने क्या किया, नमक कानून तोड़ा। और जब नमक कानून तोड़ा तो सरकार इनको क्या बना ली, गिरफ्तार कर ली, कहाँ लेके गई, जेल। कई बार जेल गए हैं महात्मा गांधी ने। सन 1934 ईस्वी में यह क्या हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे पहले, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत, यानी कब, 1928 के बाद साइमन कमीशन जब भारत आया उसके बाद। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, भारतीय जनताओं की क्या करने के लिए, विरोध, यानी भारतीय जनता को अपने बस में लाने के लिए तो पारित किया गया किसको, रॉलेट एक्ट को, बल्कि विरोध करने के लिए कौन सी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति कौन थे, महात्मा गांधी।